हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जी, शाम का टाइम है, दिन है मंगलवार का और कपड़े ये मैंने धुलने के लिए डाले थे और आज सुबह कपड़े नहीं धुले थे। तो मैंने सोचा शाम को धुल दूंगी और शाम को ये धुल जाते हैं ना, तो सुबह का काम मेरा थोड़ा सा कम हो जाता है। वही कपड़े सुखाना, धोना, डालना, वो सब थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैंने सोचा शाम को ही धुल दूंगी। तो अब ये कुछ कपड़े धुल गए हैं और कुछ अभी मुझे और भी धुलने हैं। तो शाम को जो मैं कपड़े धुलती हूँ ना, वो मैं ज़्यादातर यहीं पे डाल देती हूँ, ऊपर नहीं लेके जाती। तो यहीं पे डाल देती हूँ। रात में ऐसा भी होता है कि यहाँ का जो फ़ैन है वो ऑन कर देती हूँ, तो वो चल के वो सुबह तक कपड़े मेरे सूख जाते हैं सारे। तो कुछ तो ये मशीन में भी सूख गए हैं और कुछ ही रह जाते हैं बस हल्के-फुल्के से, जो हल्के नम से रह जाते हैं वो रात में सूख जाते हैं। तो ये काम शाम का ना मैंने 4 बजे से ही शुरू कर दिया था। आज कपड़े धुलने के लिए मैंने 4 बजे ही डाल दिए थे और उसके बाद अब एक एक बार के तो धुल गए हैं और दूसरी बार मैं डाल दूँगी और कपड़े धुलने के लिए। तो इतने वो धुलेंगे, इतने बच्चों का भी कुछ काम है वो कर लूँगी, थोड़ा किचन का काम है वो भी कर लूँगी। तो यही होता है कि शाम के रूटीन में थोड़ा-सा जो इधर-उधर सामान फैला हुआ होता है, झाड़ू-पोछे का तो कोई काम होता नहीं है, तो इसलिए जो इधर-उधर का काम होता है वही बस एक्स्ट्रा काम ही होते हैं ये थोड़े से। वो भी आराम से हो जाते हैं अगर शाम को ना मैं जल्दी काम करने लग जाती हूँ तो। और ये अभिमन्यु भी ना बहुत सारा काम इधर-उधर फैलाता रहता है और इसके भी बहुत सारे काम ऐसे रहते हैं कि अगर ये पढ़ने भी बैठ रहा है ना, तो वहाँ पे भी मुझे बैठना होगा, तभी ये पढ़ाई करता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये किचन में लेट रहा है आराम से और ये इसी वेट में है कि कब मम्मी का काम खत्म हो और कब मम्मी मेरे पास बैठे, यानी कि जब मैं पढ़ूँगा तो वो मम्मी मेरे पास ही बैठी रहनी चाहिए। और इसी चीज़ का ना ये वेट कर रहा है बहुत देर से, इधर-उधर है। कपड़े जब मैं धुल रही थी तब भी मेरे साथ-साथ था, अब मैं किचन में आई हूँ अब भी मेरे साथ-साथ है। तो कि मम्मी चलो, हमें अब आप अपना काम ख़त्म कर लो फिर मेरे पास बैठ जाना। अब शाम का टाइम ऐसा होता है कि शाम का खाना भी होता है और आज मुझे जो मैंने मावा बनाया था उसके मुझे लड्डू भी बनाने हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जल्दी से कपड़े धुल के और उसके बाद मैं अपना किचन में खाना बनाने से पहले ना लड्डू का काम कर लूँगी। क्योंकि मावा रखे हुए भी ना 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन से वो मावा रखा है बना हुआ और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब मैंने उसे कढ़ाई में फिर से गरम कर लिया है और गरम करके और बस ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा पहले और काम कर लूँ, उसके बाद ही लड्डू बनाना शुरू करूँगी। क्योंकि लड्डू बनाने के बाद फिर और भी किचन भी ना पूरा फैल जाता है। जब कुछ भी हम काम करते हैं तो पूरा किचन फैल जाता है, फिर वो सारा साफ़ करना होता है, फिर उसके बाद खाना भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जो दोपहर के बर्तन पड़े थे वो भी साफ़ कर दिए हैं और जो किचन थोड़ा-सा गंदा हो रहा था वो भी साफ़ कर दिया। और जब लड्डू-वड्डू बनाते हैं ना या कुछ भी हम ऐसा काम करते हैं तो उससे पहले जब किचन साफ़ कर लेते हैं फिर ज़्यादा ना काम नहीं फैलता। तो इसलिए ही मैंने जो भी बर्तन थे वो पहले ही साफ़ करके रख दिए कि अब ना मुझे लड्डू बनाना है, बस वो बर्तन रहेंगे और उसके बाद ना वो बर्तन साफ़ करके फिर खाने के बर्तन रहेंगे। तो यहाँ पे मैं जो मेरे पूजा के कपड़े हैं, जो कि मैं 2 कपड़े रखती हूँ पूजा में और साफ़ करने के लिए, तो उनको मैं धुल रही थी क्योंकि मशीन में तो धुले नहीं जाते। बाकी कपड़े मेरे मशीन में धुल रहे थे और इन्हें मैं हाथ से ही धुल कर डाल दूँगी। तो इनमें ना थोड़ी-सी चिकनाई भी लग जाती है, जैसे कि पूजा की थाली साफ़ करते हैं, थाली में भी घी लगा रहता है, तो वो साफ़ होते हैं गर्म पानी में सही से। तो ये मैंने गर्म पानी में धुले थे। मैं सर्फ़ डाल के लाई थी तो गर्म पानी में तब मैंने धुल के इनको डाल दिया यहाँ पे। और अभिमन्यु की वही यहीं पे बैठा था मेरे साथ ही किचन में ही। तो मैं सोच रही थी सूर्य आ जाएगा ना, तो सूर्य इसका थोड़ा-सा जो भी इसका मैथ का जो भी वर्क है वो सब इसका वो करवा देगा, तो मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगी और मैथ का तो वैसे भी ना वो ही करवाता है ज़्यादातर। मैं तो इसके बाकी के काम करवाती हूँ और दोनों में ना अगर बिठा दूँ इनको, ज़्यादा देर के लिए बिठा दूँ, क्योंकि मैथ में तो उसे समझाना होता है, तो ये भी समझने की कोशिश करता है और अगर वैसे सुनने के लिए या वैसे दोनों बैठ जाएँगे ना, तो वो इसे छेड़ा-छाड़ी करता है और दोनों में फिर लड़ाई बजनी शुरू हो जाती है। तो ये बाकी के जो भी काम घर में अब पड़े थे, इधर-उधर जो भी सामान था, वो सब मैं सँगा दूँगी और बिल्कुल मतलब घर को इधर-उधर वही पड़े रहते हैं, तो फिर अच्छा-सा नहीं लगता बैठने में भी हमें। तो अब यहाँ पे आके और अभिमन्यु ने अपनी जो भी काम करना था वो कर लिया और उसके बाद मैं मूँगफली ले आई थी और गज्जक थी कुछ। मैंने कहा चलो बच्चे भी खा लेंगे और साथ में मैं भी खा लूँगी। उसके बाद बस ये थोड़ा-सा फ्री का थोड़ा टाइम सा मिला था फ्री रहने का, क्योंकि कपड़े भी अभी एक बार के तो मेरे धुल गए थे, एक बार के धुल रहे थे मशीन में। मैंने सोचा इन्हें भी सुखा के और उसके बाद ही लगूँगी और बाकी काम करने के लिए। तो यहाँ पे हम बैठे थे जैसे, तो कुछ सवाल जवाब हो रहे थे आपस में और अभिमन्यु कह रहे थे कि भाई से कुछ पूछो, मम्मी मेरे से कुछ पूछो।
तो मैं अब रामायण महाभारत की बातें चल रही थी, तो महाभारत सूर्य बोला मैंने महाभारत देखी है, मुझसे महाभारत में कुछ भी पूछ लो। तो वही हम पूछ रहे थे आपस में। तो कुछ तो सवाल वो मतलब सही से दे रहा था, कुछ क्वेश्चन के आंसर तो सही दे रहा था, कुछ के उसे नहीं बताए जा रहे थे। तो अभिमन्यु ऐसे ही बोल रहा था कि भाई आपने तो सारी महाभारत देखी है, फिर भी आपसे नहीं बताया जा रहा। तो वही है, वो इतना इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। अभिमन्यु बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, मतलब विष्णु पुराण, ये रामायण महाभारत बहुत ध्यान से देखता है और सभी को ना बिल्कुल ऐसे याद रखता है। उससे कभी से भी कुछ भी मैं पूछ लेती हूँ ना, तो वो बता देता है, जो कि मुझे भी याद नहीं होता ना, उसे याद रहता है। तो वही है, जो बच्चे ध्यान से देखते हैं तो उन्हें याद रहता है। लेकिन सूर्य को भी महाभारत में तो उसे बहुत कुछ है, मतलब अच्छे से उसे जानकारी है, थोड़ी सी नॉलेज है उसे। और अभिमन्यु को तो बहुत ज़्यादा पता है इस चीज़ के बारे में। और ये ना जैसे कि कृष्ण लीला है या विष्णु पुराण, ये सब ना बहुत ही ध्यान से बैठ के देखता है, एक एक चीज़ बता देगा उसमें से। तो वही है, किसी किसी बच्चे की ना मेमोरी पावर ना बड़ी अच्छी होती है, और इसकी ना वो ऐसा है कि कैचिंग पावर इसकी ऐसी है कि जिस चीज़ को भी देख लेगा या सुन लेगा उसको ही वो उसे याद रहता है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे इनसे मैं बातें कर रही थी और बस अपना मेरा काम भी हो रहा था। और जो कपड़े और मैंने धुले थे वो भी मैं निकाल के मशीन में से ले आई थी, और अब मैं इनको भी सुखा दूंगी, तो कपड़े हमारे सूख जाएंगे। और उसके बाद मुझे लड्डू भी बनाने हैं। तो बस लड्डू बनाने के लिए ही मैं ये सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से ये काम हो जाए, क्योंकि खाने का भी शाम का काम हो जाता है, फिर लेट भी हो जाते हैं, दूध भी रहता है, शाम का भी बहुत काम रहता है। सुबह से ये मानो कि झाड़ू पोछा नहीं होता, बाकी बहुत सारा काम हो जाता है। तो बच्चे भी, ये मैं सूर्य से कह रही थी, मैंने कहा कहीं बाहर मत जा, अब शाम का टाइम हो गया है। तो वो स्कूटी लेके कहीं जा रहा था, मतलब कुछ जूस वूस पीने के लिए। तो मैं कह रही थी, मैंने कहा मैं भी कुछ बना रही हूँ, जबकि आज मैं खाने के लिए थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। नहीं तो इस टाइम तक ना मैं खाना वाना कर देती हूँ। तो बस वही हो जाता है, किसी किसी दिन लेट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं और अब आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में ये मैंने गोला और काजू बादाम और किशमिश तो मैंने इसमें नहीं डाली थी, और ये हरी इलायचियों को मैंने कुछ कूट लिया था अच्छे से, बढ़िया पाउडर बना लिया था इसका। और ये बूरा तो मैं इसमें बिल्कुल थोड़ी सी ही डालूंगी। और ये मावा लिया था मैंने, मावा था कोई 3 किलो के करीब दूध होगा, 2.5-3 किलो दूध होगा, बस उसका ही ये मावा था। और इसको ना अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें इलायची का जो फ्लेवर आता है ना, इलायची से ही ये लड्डू इतने अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो और इसमें ना सौंफ वगैरह भी डाल लेते हैं, सौंफ से भी अच्छा वो आता है, पर इसमें मैंने सौंफ नहीं डाली थी। और बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं, एक बार इस तरह से आप बना के देखिएगा, अगर नहीं खाए हैं तो बना के देखिएगा। तो यहाँ पे अभिमन्यु का कुछ प्रोग्राम था, तो उसके बारे में मुझे कुछ दिखा रहा था अपने पापा के फ़ोन में कि मम्मी ये प्रोग्राम मेरा ऐसे होगा, तो वो कुछ दिखा रहा था। तो वो अपने पापा को भी दिखा रहा था, तो बोल रहा था पापा यहाँ पे बैठो और आप भी देखो। तो उसके पापा भी यहाँ पे बैठ गए थे और वो भी देख रहे थे कि क्या प्रोग्राम है, कैसे कि मैं मुझे टिकटॉक बनना है, वो ही सब कुछ बता रहा था। तो इसका अब फरवरी में प्रोग्राम आने वाला है, तो उसकी ही इसकी तैयारियाँ कुछ चल रही हैं। तो ये अपनी ना सारी तैयारी बड़ी अच्छे से करता है और मन से करता है, और जो भी इसके स्कूल में जो भी प्रोग्राम होता है ना, सब में पार्टिसिपेट लेता है। तो इस तरह से ना बच्चों से बातें करके या बच्चों की ये सब बातें सुन के खुद को भी ना बड़ा अच्छा सा लगता है, अच्छा फील होता है। तो यहाँ पे मेरे लड्डू भी बन गए थे, और लड्डू में ना मैंने जो बूरा डाली थी ना, वो बहुत ही कम डाली थी, क्योंकि ज़्यादा जब मीठा हो जाता है ना, तो वो ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। और उन्हें ना एक खा के ना दोबारा खाने का मन भी नहीं होता, और मीठा तो ज़्यादा देखो हमारे लिए अच्छा रहता ही नहीं है, तो इसलिए मीठा तो मैं कम से कम यूज़ करती हूँ। अभिमन्यु तो ये बोलता है कि मम्मी चीनी में इतनी कंजूसी मत करा करो क्योंकि मैं कम ही डालती हूँ। तो ये लड्डू हो गए हमारे तैयार। लो जी, लड्डू हो गए हमारे तैयार। और इन्होंने तो 2-3, मतलब पता नहीं कई सारे तो खाए भी गए। और कान्हा जी को भोग लगाया और बस। तो देखो लड्डू वैसे मैंने कम ही बनाया, क्योंकि मिठाई में मैंने डाला है बहुत कम, बूरा बिल्कुल कम डाल ली है। और ये वैसे भी बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि इसमें काजू भी है, बादाम भी है, और गोला है। और किशमिश तो मैंने इसमें डाली नहीं है, खुद जान के कि कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती, पर ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं एक बार बना के। और वो हरी इलायची ज़रूर डालना बस, क्योंकि अच्छा जो फ्लेवर आता है ना इसमें, वो हरी इलायची का ही आता है, और टेस्टी भी उसी से लगते हैं ज़्यादा।
तो और आटा भी भून के कुछ तो कभी कभी ऐसा होता है, मैं जैसे आटा भी भून के डाल देती हूँ तो आटे से भी बहुत अच्छे, मतलब ऐसा नहीं लगता कि हाँ एक लड्डू खा के दूसरा ना खाएं। उसके बाद में ऐसा है कि आटा मिला के डाल देते हैं ना, तो उससे और भी अच्छा लगता है। तो लड्डू हो गए हमारे तैयार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।